नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो अपन बात करेंगे आज क्लास 8 जो चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। तो आज की क्लास की यदि बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस क्लास की बात करेंगे अपन। ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो यदि आज की क्लास की बात करेंगे, जो राजस्थान बोर्ड आरबीएससी जो विद्यार्थी 8th क्लास में हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि मैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में आने वाले सवाल ही वो ही सवाल कराऊंगा बेस्ट ऑन आरबीएससी बोर्ड के अनुसार। जैसे कि क्लास 8th क्लास 8th क्लास स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक तो चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन की बात करेंगे अपन। तो चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन फसल उत्पादन एंड प्रबंधन। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एंड प्रबंधन। यदि चैप्टर के अनुसार बात करेंगे, ये चैप्टर है अपने जीवन से है वो जुड़ा हुआ है। यदि बात करेंगे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले अपन जानेंगे फसल क्या है। जीवित रहने के लिए फसल बहुत जरूरी है, भोजन है वो। जब फसल की बुआई नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से आएगा। तो जीवित जितने भी जीव जंतु मनुष्य है, जिनको जीवित रहने के लिए भोजन की है वो बहुत ही आवश्यकता होती है। सबसे पहले अपन जानेंगे फसल के बारे में, फसल क्या है। उसके बाद जानेंगे अपन उत्पादन। यदि उत्पादन की बात करेंगे कि फसल का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, इस प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो फसल का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो क्रॉप का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार अपन आज की क्लास में जो अपना चैप्टर रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो आज की क्लास में अपन यदि बात करेंगे तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे क्रॉप क्या है। क्रॉप क्या है, क्रॉप की बात करेंगे एक किसी स्थान पर एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे लगाना। यानी एक स्थान की बात करेंगे अपन, एक एक किस्म की बात करेंगे, यानी एक बड़े स्थान पर एक ही किस्म के अधिक पौधे लगाना। यानी यदि बात करेंगे इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले क्रॉप को जानेंगे। क्रॉप क्या है, क्रॉप क्या काम आती है, यानी जो भोजन है वो किस प्रकार है वो मनुष्य को मिलता है, किस प्रकार का प्रोडक्शन है वो लिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप की बात करेंगे कि एक ही किस्म, यानी एक ही किस एक ही किस्म के पौधे एक बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जिसे फसल कहते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी रीजन जो अभी रबी सीजन में जैसे कि गेहूं की खेती की गई है, एक बड़े मतलब 1 2 4 5 बीघे में, यानी दो टू टू या 2.5 3 जो भी हेक्टेयर के अनुसार एक ही फसल की बुआई है वो करते हैं। उसी अनुसार अपन जानेंगे जैसे 2 4 बीघा में गेहूं की खेती करना वही फसल है। इसी प्रकार यदि जानेंगे अपन कि एक ही किस्म के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जिसे फसल कहते हैं। अपन जानेंगे अब फसल के प्रकार बेस्ड ऑन आरबीएससी एंड क्लास 8 के अनुसार। जानेंगे कि फसल के प्रकार है वो कितने हैं। जैसे सबसे पहले जानेंगे फसल के प्रकार, टाइप टाइप के अनुसार बात करेंगे तो खरीफ सीजन, यानी खरीफ सीजन खरीफ सीजन की बात करेंगे, यानी खरीफ ऋतु।
खरीफ ऋतु की बात करेंगे तो खरीफ ऋतु इसकी जो फसलों की जो बुवाई है, सोविंग है, वो वर्षा ऋतु में की जाती है। यानी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में जिसकी बुवाई है वो की जाती है। यदि अपन बात करेंगे कि खरीफ ऋतु की जो बुवाई है वो कब करते हैं, खरीफ ऋतु की जो बुआई है यानी वर्षा ऋतु में, जो कि जून जुलाई में करते हैं। जून जुलाई, जून जुलाई, जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं और इसकी अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई करते हैं। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में जो कि खरीफ ऋतु में जो बोई जाने वाली फसलों की जो बुआई है जून जुलाई, और हार्वेस्टिंग जो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अब अपन जानेंगे कि खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसलों की जो बुआई है वो की जाती है, यानी कौन कौन सी फसल है वो खरीफ ऋतु में जिनकी बुआई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हो गया बाजरा। बाजरा, बाजरा की बात करेंगे तो ये खरीफ ऋतु की मुख्य फसल है जिसकी सोविंग जो पश्चिमी क्षेत्रों में है वो की जाती है। जैसे बाजरा हो गया, और भी मूंग मोट, बाजरा मूंग मोट, कपास, गवार, कई प्रकार की फसलें हैं जिनकी जो सोविंग है वो खरीफ ऋतु में है वो की जाती है। इसी प्रकार अपन जानेंगे इसका जो सेकेंड टाइप, यदि सेकेंड टाइप की बात करेंगे तो रबी ऋतु। रबी ऋतु, रबी ऋतु की बात करेंगे तो रबी ऋतु जस्ट खरीफ की जो खरीफ का जो समय है बुआई और कटाई करने का जस्ट कंप्लीट होने के बाद ही जो रबी सीजन है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही रबी सीजन है तो रबी सीजन की जो फसलों की जो बुआई है वो मोस्टली अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर या नवंबर एंड में वो की जाती है। इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर, तथा इसकी जो हार्वेस्टिंग जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में करते हैं। मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में करते हैं। जैसे अपन जानेंगे कि रबी सीजन की जो खेती है वो किस कब करते हैं। इसकी जो मोस्टली जो खेती है वो सर्दी में करते हैं, सर्दियों के सीजन में है वो रबी सीजन की जो जितनी भी फसलें हैं उनकी वो खेती है की जाती है। जैसे जानेंगे इसके कौन कौन सी जो फसलें हैं जिनकी बुआई है वो रबी सीजन में की जाती है। जैसे अपन जानेंगे तो रबी सीजन के उदाहरण हो गए गेहूं, वीट, जैसे मस्टर्ड हो गई, सरसों, राई, चना, और कई दलहनी जो फसलें हैं जिनकी जो बुआई है वो रबी सीजन में अब की जाती है। ऐसे ही यदि बात करेंगे रबी सीजन की कि रबी सीजन में जो फसलों की बुआई है वो कब करते हैं, तो रबी सीजन में जो फसलों की बुआई है अक्टूबर नवंबर या नवंबर एंड या अक्टूबर का लास्ट वीक, नवंबर का लास्ट वीक है जिसमें रबी फसलों की जो बुआई है वो की जाती है, तथा इनकी जो कटाई है मार्च अप्रैल में की जाती है। ऐसे ही इनके एग्जाम्पल हो गए गेहूं, चना, सरसों, राई, एंड कई प्रकार की जो दलहनी फसलें हैं जिनकी जो बुआई है वो, जिनका प्रोडक्शन है वो रबी के सीजन में लिया जाता है। तो अब जानेंगे अपन दोनों की परिभाषाएं। जैसे क्वेश्चन आ गया, खरीफ ऋतु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जिसमें आपको क्या लिखना है कि खरीफ सीजन लिखना है, ये वह ऋतु है जिनकी बुआई जून जुलाई तथा अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है, तथा इनके एग्जाम्पल एग्जाम्पल बाजरा, मूंग मोट, और भी कपास, गवार, कई प्रकार जो एग्जाम्पल है उनके सहित अपन को लिखना है। यदि बात करेंगे रबी सीजन किसे कहते हैं, एक छोटी सी परिभाषा, रबी सीजन किसे कहते हैं, तो वे फसलें जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर तथा मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, जिसे रबी सीजन, रबी ऋतु कहते हैं। ठीक है। अब अपन जानेंगे इसके बाद कि फसल बुआई करने के बाद कौन कौन से चरण हैं। यदि बात करेंगे अब अपन फसल बुआई के बाद चरणों की, कि
जब किसान फसल की बुआई करते हैं तो किसान को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। कई प्रकार के चरण होते हैं, जैसे सबसे पहले यदि बात करेंगे अपन, तो अब यदि बात करेंगे फसल पद्धति या फिर फसल पद्धति, फसल पद्धति के चरण, फसल पद्धति के चरण, चरण की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब किसी किस्म यानी खेती करने के लिए सबसे पहले जो खेत में है वो क्या करते हैं, भूमि की तैयारी। सबसे पहले ये जानेंगे अपन भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी। यदि बात करेंगे अपन भूमि की तैयारी की, तो भूमि की तैयारी है वो किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि कई प्रकार के जो कल्टीवेट जो औजार है उनके द्वारा मिट्टी को पौला करना, यानी जो जब किसान किसी किस्म या किसी फसल की जब खेती करने से पहले सबसे पहले क्या करता है, भूमि की तैयारी करता है, यानी जिसमें क्या होता है कि मृदा को उलट पुलट करना, पौला करना, कई प्रकार के हल हो गए, हलों की सहायता से जो मृदा को अदल बदल कर कई प्रकार की सफाई करके भूमि को है वो खेती करने योग्य तैयार करते हैं। जैसे इसमें आपको किस्म आ गया सबसे बड़ा, मतलब बड़ा किस्म आ गया, फसल किसे कहते हैं तथा फसल की पद्धतियों चरण सहित समझाइए। यानी ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 5 मार्क, 5 मार्क्स की बात करेंगे कि फसल किससे कहते हैं, फसल के चरणों को, पद्धति को समझाइए। तो अपन बात कर रहे हैं फसल पद्धति के चरण, तो सबसे पहले भूमि को तैयार करते हैं। इसमें कई प्रकार के, जैसे हल हो गया, हल सेप्ट हो गया, कल्टीवेटर हो गया, उनकी सहायता से मृदा को पौला करते हैं, बुरबुरा करते हैं, और जो भूमि की है वो तैयारी की जाती है। सेकंड यदि बात करेंगे, तो सेकंड जो अपना जो टॉपिक रहेगा, इसके बाद जो चरण रहेगा भूमि की तैयारी करने के बाद, सीधा है वो बीज की बुआई करते हैं, यानी बीज की बुआई, बुआई, बुआई की बात करेंगे अपन कि बुआई है वो किस प्रकार से करते हैं। यदि बुआई की बात करेंगे तो बुआई है वो किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि भूमि की तैयारी होने के बाद बुआई करते हैं, तो सबसे पहले बुआई में क्या करेंगे, सीड सेलेक्ट, बीज का चयन किया जाता है। सबसे पहले बीज चयन करने की सबसे अच्छी विधि है बीजों को पानी में डालना, जिससे क्या होता है जो खोखले बीज है वो ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छे बीज होता है वो गहराई में रह जाता है। इससे ये है, इससे विधि का ये तात्पर्य है कि जो क्षतिग्रस्त बीज है, जो जिसमें इंसेक्ट है, ने जिन बीजों को इंसेक्ट ने खा लिया जो कीटों के द्वारा, तो वो बीज ऊपर आ जाते हैं, जिनको अपने हाथों से निकाल दिए जाते हैं, और जो नीचे रहते हैं जिन बीजों की है वो बुआई की जाती है। इसके बाद यदि बात करेंगे तो बुआई है वो किसकी सहायता से करते हैं, बुआई करेंगे सीड ड्रिल की सहायता से। यानी बात करेंगे अपन कि बुआई है वो किसकी सहायता से करेंगे, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल की सहायता से तो बीजों की बुआई है करते हैं। सीड ड्रिल के फायदे, जैसे कि सीड ड्रिल का उपयोग करते समय एक तो मजदूरी की लागत कम लगती है, समय की बचत होती है, बीज है वो निश्चित दूरी और निश्चित समय पर है वो इसकी ग्रोथ होती है। इसमें ये भी है, ऐसा भी नहीं है कि एक बीज यहाँ पे गिर गया, दूसरे बीज यहाँ पे गिर गया, तीसरे यहाँ पे गिर गया, नो। बट इसमें क्या होता है सीड ड्रिल में, टाइम, टाइम भी कम लगता है। और जो सीड है यानी बीज, तो सीड है एक निश्चित दूरी पर, यानी निश्चित दूरी पर जो इसकी वो जो सोविंग है वो होती है। सीड ड्रिल और कई प्रकार का जो आजकल आधुनिक हल है उनका है वो उपयोग किया जाता है। यदि बात करेंगे अपन नेक्स्ट, बुआई के बाद जब किसान सबसे पहले भूमि की तैयारी करता है, उसके बाद बीज सोविंग करता है, बीज सोविंग करने के बाद खाद एवं उर्वरक, नंबर 3 जो टॉपिक है, खाद एवं उर्वरक।
खाद एवं उर्वरक। यदि खाद एवं उर्वरक की बात करेंगे, खाद क्या है, उर्वरक क्या है? फसल में खाद उर्वरक देने का मेन उद्देश्य, जो मेन तात्पर्य है कि फसलों में पोषक तत्व बनाए रखना। यानी खाद एवं उर्वरक देने से फसलों की में जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा है वो नियमित रहती है। इसमें यदि बात करेंगे, इसमें डिफरेंट भी है कि खाद एवं उर्वरक है। जैसे यदि बात करेंगे अपन उर्वरक की, सबसे पहले खाद एवं उर्वरक डिफरेंट की बात करेंगे तो एक साइड आ गया उर्वरक और आ गया खाद। इनमें बात करेंगे अपन डिफरेंट की, यानी अंतर। अंतर अंतर की बात करेंगे, खाद एवं उर्वरक। सबसे पहले उर्वरक है। उर्वरक की बात करेंगे तो ये एक को तैयार की जाती है प्रकृति द्वारा। ये, और इसकी बात करेंगे, ये एक कृत्रिम है। तो अपन जानेंगे कि जैसे उर्वरक है, उर्वरक को फैक्ट्री में तैयार करते हैं और खाद को खेतों में तैयार की जाती है। इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो खाद की अपेक्षा कम रहती है। खाद में जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व है, इनकी मात्रा है वो नियमित रहती है। यदि बात करेंगे अपन उर्वरक खाद की, तो जैसे उर्वरक है, उर्वरक यदि बात करेंगे महंगाई में, तो इसके जो पैसे है वो अधिक लगते हैं, श्रम है वो लागत, और इसकी लागत है वो कम लगती है। ये फैक्ट्रियों में मिलती है और ये खेतों में। ये जो मोस्टली है, इसको बनाने के लिए कई प्रकार के जो कृत्रिम मेथड्स है उनका प्रयोग किया जाता है। इनमें यदि बात करेंगे, इनका जो निर्माण है वो प्रकृति द्वारा होता है। जैसे कि गाय का गोबर और पौधों की पत्तियों से खाद का है वो निर्माण होता है। तो अब अपन यदि बात कर रहे हैं खाद एवं उर्वरक की, कि खाद एवं उर्वरक है खेत के लिए क्यों देते हैं? जो फसलों में वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक को देना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण। खाद एवं उर्वरक के बाद में क्या आ गया? खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, जैसे नंबर 4 जो टॉपिक है, तो चरण है अपना पद्धति, कृषि पद्धति का खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे तो खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले जानेंगे खरपतवार क्या है। सबसे पहले जानेंगे खरपतवार है वो क्या है। तो फसलों के साथ बिना बोए स्वेत है जो अवांछित पादप उगाते हैं। यानी अपने खेत में जितनी भी फसल उगाई है, जितनी भी फसल बोई हुई है, फसलों के साथ जितना भी कचरा हुआ है, यानी जो अपन मारवाड़ी में कहते हैं निंदाण, जिसे वीड, खरपतवार कहते हैं। तो यदि फसल के साथ अवांछित अन्य, जैसे वीट की बुआई की है, ठीक है, वीट के साथ कोई अलग जो घास फूस जो उग आते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। यदि बात करेंगे अपन खरपतवार की, जो क्लियर एंड सरल जो परिभाषा है, फसल के साथ बिना बोए अन्य प्लांट है वो अन्य पादप उगाते हैं जिन्हें फसल को लाभ की अपेक्षा हानि होती है, जिसे खरपतवार कहते हैं। तो एक इसमें शब्द है निराई। निराई, निराई की यदि बात करेंगे तो ये जो है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, इसमें यदि बात करेंगे खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। मोस्टली यदि बात करेंगे, इसको यदि बड़ा करना है टॉपिक को, तो जैसे खरपतवार का नियंत्रण कई प्रकार से किया जाता है। मोस्टली जैविक विधि का प्रयोग करते हैं। जैविक विधि, बायोलॉजिकल कंट्रोल द्वारा, जैविक विधि और रसायन, रसायन द्वारा, रसायन द्वारा जो खरपतवारों का नियंत्रण है वो किया जाता है। ऐसे यदि बात करेंगे अपन कि खरपतवार के बाद में कटाई, जो नंबर ऑफ 5 जो चरण है कटाई,
यदि बात करेंगे अपन इससे, एक बीच में टॉपिक रह गया अपना, पहले उसके बारे में बात करेंगे। बुआई के बाद यदि बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले भूमि की तैयारी, बुआई, बुआई के बाद खाद एवं उर्वरक, और खाद एवं उर्वरक के बीच की यदि बात करेंगे तो नंबर ऑफ अपने यहाँ पे आएगा 4 नंबर, जो सिंचाई। यदि बात करेंगे सिंचाई, सिंचाई की बात करेंगे तो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए जल का बहुत ही महत्व विशेष योगदान है। तो जब फसल की अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए, फसल को एक अच्छा ग्रोथ देने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए, जो सिंचाई है वो जल की आवश्यकता रहती है। मनुष्य जीवित, या जितने भी जो जीवित जीव है, जो एनिमल्स हो गए, मनुष्य, फसल, जितने भी प्लांट्स, जिनको जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे ही अपने यहाँ बात करेंगे क्रॉप में कि यहाँ पे जो सिंचाई का क्या महत्व है, तो सिंचाई के बारे में जानेंगे। तो फसल की वृद्धि के लिए जो पानी की है वो आवश्यकता रहती है। जैसे ही सिंचाई की बात करेंगे तो दो प्रकार के सिस्टम है, जिसमें सिंचाई है वो दो प्रकार से करते हैं। पहला आ गया एक स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर। दूसरा आ गया ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर। पहला आ गया हमारे विधि के द्वारा जो किसान है वो फसलों को पानी देता है, जैसे फुहारे के रूप में। इस विधि का कोई रोक टोक नहीं, जैसे कि कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको एक लेवल, एक समतल भूमि में लगाए, नहीं, इस विधि का उपयोग कहीं किसी भी प्रकार के भूमि में वो कर सकते हैं। सेकंड यदि बात करेंगे अब ड्रिप मेथड की, जो ड्रिप सिस्टम है, इस विधि का बहुत योगदान है। इस विधि में, इस विधि के द्वारा जो पानी है बूंद बूंद के रूप में डायरेक्ट पौधे की जड़ों में है वो गिरता है। वैसे ही अपन बात करेंगे ड्रिप मेथड में जो पानी का बचाव है वो सर्वाधिक होता है, 50 से 70% तो जल, जो पानी का है वो बचाव होता है। वैसे यदि बात करेंगे वीड की, तो वीड कंट्रोल में ये सही मेथड है, क्योंकि जब प्लांट की जड़ों में पानी गिरेगा तो वीड को पानी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए जो खेत में, जिस खेत में ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था है, उसी में थोड़ी मतलब बाकी विधि की अपेक्षा जो वीड है वो कम होते हैं, क्योंकि जब वीड को पानी नहीं मिलेगा तो वीड कहाँ से होंगे। तो ऐसे ही अपन सिंचाई की बात कर रहे हैं। सिंचाई की दो विधियां हैं, एक स्प्रिंकलर, तो हमारा विधि हो गया, ड्रिप हो गया, बूंद बूंद विधि। तो नंबर ऑफ 5 आ गया अपना खरपतवार। जब सिंचाई करेंगे तो प्लांट हो जाएगी, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण मैंने आपको बता ही दिया है कि वे पादप जो बिना बोए स्वतः, यानी फसल के साथ बिना बोए स्वतः उगाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण कई विधि द्वारा है वो किया जाता है। अब यदि बात करेंगे यहाँ पर नंबर 5, जो अपना टॉपिक है वो नंबर 5 ये हो गया। नंबर 6, नंबर 6 की बात करेंगे तो नंबर 6 है कटाई। कटाई की बात करेंगे, जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसके बाद कटाई करते हैं, जिसे कटाई कहते हैं। एक साधारण सरल भाषा में यदि कहेंगे तो फसल परिपक्व होने के बाद फसलों की कटाई करना, जिसे कटाई कहते हैं। यदि बात करेंगे, एक इसमें शब्द है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो जिसमें क्या होता है, फसलों को पूर्ण परिपक्व होने के बाद फसलों की कटाई करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। एक शब्द है इसमें थ्रेसिंग, थ्रेसिंग। यदि थ्रेसिंग की बात करेंगे तो फसल जब कटाई करने के बाद जब दानों को साफ करते हैं, यानी भूसे से दाना अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉप दो छोटे छोटे बिंदु है, जिसको अपन को पूरा ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, हार्वेस्टिंग क्या है, व्हाट्स हार्वेस्टिंग, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या है। सेकंड क्वेश्चन आ गया, थ्रेसिंग क्या है। तो हार्वेस्टिंग हो गया फसल पकने के बाद फसलों की कटाई करना, हार्वेस्टिंग कहलाता है। और फसल की, या फसल को दाने या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है।
तो कटाई में यदि बात करेंगे, कटाई में अपन कई प्रकार के जो कम से कम 10 से 10 लाइन है वो आराम से लिख सकते हैं। अब यदि बात करेंगे अपन सबसे लास्ट में जो अपना टॉपिक है वो भंडारण, नंबर ऑफ 7 जो चरण है भंडारण। भंडारण की बात करेंगे, जब फसल कटाई करने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद, यदि जब फसल का एक लंबे समय तक नमी, कीट, रोग, चूहों इत्यादि इनसे बचाने के लिए जब फसल का भंडारण करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें फसल को है वो लंबे समय तक रखते हैं। जैसे कि अपन जानेंगे कि फसल को लंबे समय तक रखने के लिए मुख्य उद्देश्य कि यहाँ पे क्या किया जाता है। जैसे कि जब फसल को लंबे समय तक रखते हैं तो यहाँ पे मोस्टली है वो कीटों से बचाना पड़ता है, नमी से, चूहों से, कई प्रकार के जो रोग है उनसे बचाया जाता है। तो ये एक भंडारण है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसकी, क्रॉप स्टोरेज की, यानी फसल भंडारण, जिसमें सीड को लंबे समय तक रखते हैं। तो आज की क्लास में यदि अपन बात करेंगे क्लास 8 जो हमारा चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसी प्रकार अपन ने आज की क्लास में जो विशेष चर्चा की है अपने इस चैप्टर पर, ऐसे ही मैं अगली क्लास में क्लास 8 का जो दूसरा चैप्टर है वो लेके आऊँगा। तो इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।